Warning. Some viewers may find the following. दोस्तों बहुत बड़ा कांड हो गया। ये बंदा जो कॉमेडी के नाम पे एक प्रोपेगेंडा फैलाता है वो इन दी एंड पकड़ा गया। वैसे इसके शो में कॉमेडी तो कभी होती नहीं थी, बस बीजेपी और सनातन धर्म के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, इसका मेन प्रोपेगेंडा था। और हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, बस घूमता है वो। हाँ। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। फिर दोस्तों ये वाला वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ पे ये क्रिश्चियन वाले बाबा ने उनके एक एम्प्लॉय को वैसे बहुत हो गया, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं ये काम देख लेता हूँ। गाइस तुम्हें तो शायद पता ही होगा इस बैन क्लाउड ने क्या कर दिया। इसको मैं इतना जानता भी नहीं हूँ, मैंने पहले इसको देखा था, इसने कैरी मिनाटी के अगेंस्ट कुछ अजीबोगरीब बोल दिया था कि उसका कंटेंट की कुत्तों के कंटेंट से भी बकवास है, ऐसा कुछ बोल दिया था। और इसका जो कॉमेडी शो है उस पर भाई कॉमेडी नहीं, मतलब कॉमेडी के अलावा सब कुछ होता है। जब ये पूरा हुआ जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई, दुख नहीं हुआ मेरे को, तो अच्छा हुआ, मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। Meanwhile, माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में, मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ लॉजिक खतरे में है। भी सेम वो जर्मनी के शेफर्ड के सेम पाथ पे चल रहा था। जस्ट इन केस यू डोंट नो, मैं पहले बता देता हूँ, मैं कोई लेफ्ट विंग राइट विंग नहीं हूँ, मैं एकदम सेंटर फॉरवर्ड में खेलता हूँ। बीजेपी जीते या फिर कांग्रेस मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, मैं एक ही वोट बैंक पे यकीन रखता हूँ, वो है इंसानियत के वोट बैंक। लेकिन हाँ, मेरे धर्म के साथ जो खिलवाड़ करेगा तब मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। इसने किसी एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कुछ गंदे जोक मार दिए थे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। पहले भी बहुत मारे थे, लेकिन इस बार उसने लिमिट क्रॉस किया। फिर उस पॉलिटिशियन के भक्तों ने या फिर उनके फैंस ने जाके इनका वो जहाँ पे स्टूडियो या फिर जो है जहाँ पे वो कॉमेडी करता है वो तोड़ दिया, कुछ आई थिंक गुड डिसीजन। और भाई इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, मतलब 2-3 घंटे भी नहीं हुए इन लप्पू भोसड़ी वालों को जिनको बाहर से फंडिंग मिलती है, उनका वीडियो आ गया, एकदम तुरंत आ गया। भाई मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ना लेफ्ट विंग राइट विंग उस माइंड से मत देख के एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो। तुम लोग शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ भी फॉलो करते होगे, या तो तुम लेफ्ट विंग हो या तो राइट विंग हो, तुम्हारा एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो मैं चाहता हूँ तुम एकदम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ये 3 जो बहन के लोड़े हैं, जर्मन का शेफर्ड, हवस वाली सोच और लंडबक, इनको भाई सच्ची में बाहर से फंडिंग मिलती है। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार खुद कॉन्फ्रेंस किया था, $18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for elections. सोच के देखो इतना बड़ा अमाउंट, इनमें से अगर तुम 1 मिलियन 4-5 यूट्यूबर को बांट के दे दो तो सोच के देखो, वो भी डॉलर में, वो लोग तो भाई जान लगा देंगे लोगों को ब्रेन वॉश करने में। और ये लोग वही करते हैं, ये लोग पहले क्या करते हैं, ऑफ कोर्स ये लोग समाज के प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन करके देखो इनका समाज के प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाने से क्या कोई प्रॉब्लम फिक्स होता है? लोगों को तो पता चलता है ओहो ये हो गया, ओ ये बहुत बुरा हो गया, तो उसके बाद क्या, कोई ना कोई एक्शन लेता है ना कोई कुछ करता है। लेकिन ये लोगों का ट्रस्ट जरूर जीत लेते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मतलब बीच पे कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डाल देंगे ताकि तुम्हें ये लगे कि अच्छा इसको वोट दूं, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा। तुम्हें उस जर्मनी के शेफर्ड की इलेक्शन के वक्त कांड तो देखा होगा, आई डोंट नो तुम्हारा कैसा रिएक्शन था भाई। लेकिन हम जैसे लोग जिनको इससे फायदा नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन इलेक्शन जीतने वाला है तुम्हारे उधर, हमको ये चीजें कभी कभी एंटरटेनिंग लगती है। मतलब एक बंदा जो बहुत बार पकड़ा गया, मीन उसके बहुत से प्रूफ हैं कि वो आम आदमी के लिए काम किया, अभी भी करता है, लेकिन तब भी वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो एकदम अनबायस्ड है, तब भी लोग उसे अनबायस्ड मान रहे हैं। वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। अच्छा, तो फिर ये क्या है? You have a significant liking for the way Aam Aadmi Party does some of its stuff, but it's not clear that you are just like, oh, aap bhagte hain. I volunteered for them in 2015. Yeah.
Yeah, Tell me more about that. I edited a video for them and I did some graphic designing for them. भैया अब ये मत कहना कि ये फेक वीडियो है। सपोज कैरी मिनाटी, मैं कैरी मिनाटी को बार बार अपने वीडियोस पे अगर गाली दूं, रोस्ट करूं, उसके बारे में चुटकुले सुनाऊं, टिप्पणी करूं और बीच बीच में अगर मैं सौरभ जोशी जैसे दल्ले को सपोर्ट करूं, उसके बारे में कुछ प्रशंसा करो, तो इन दी एंड तो ये होगा कि मैं बायस्ड हूँ। मैं कैरी मिनाटी को देख नहीं सकता, लेकिन सौरभ जोशी मुझे पसंद है। लेकिन मैं तब भी अगर एक मुखौटा पहन के घूमूं कि अरे नहीं भाई मैं तो अनबायस्ड हूँ, सब लोग मेरे लिए एक समान है, और अगर तुम वो विश्वास करोगे तो भाई तुम लोग तो हो ही चूतिए। ऐसे चूतिए है बहुत। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के यूथ में ऐसे वो लौंडे जो हैं जिनको इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है, इनको यूज करके बहुत से लोग अपना प्रोपेगेंडा इजीली फैला रहे हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लंडबख्त, जर्मनी का शेफर्ड और हवस वाली सोच, ये लोग अनबायस का मुखौटा पहनने वाले सांप है जो खुद ही के लोगों को ही डस रहे हैं। और अगर अनबायस्ड वीडियो देखना है तो रितेश राजपूत की वीडियो देख सकते हो, इस बंदे की वीडियो देख सकते हो, और मेरे जैसे महान व्यक्ति की वीडियोस भी देख सकते हो। भाई मैं अगर मेरी महानता के बारे में बात करना शुरू कर दूं ना तो खत्म ही नहीं होगा। मैं भाई एकदम अनबायस्ड और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। ना कोई मैं नौटंकी करता हूँ, ना कोई विक्टिम कार्ड प्ले करता हूँ, और समाज में अत्याचार हुए लोगों के लिए जस्टिस मैं ही लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई तुम लोग देखते हो ना, तुम्हारे आसपास के कुछ लौंडे मतलब लड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, पॉलिटिशियंस या फिर क्रिकेटर्स के अंधभक्त। तो ये याद रखना कि जिनके लिए तुम लोग लड़ रहे हो ना, वो लोग, उनको पता ही नहीं कि तुम्हारे नाम का एक बंदा एग्जिस्ट करता है। चेयरमैन साहब रात में भाभी को बोलेंगे ये चीज देखना कि पॉलिटिशियंस के लौंडे कहाँ पे पड़ते हैं, उनका परिवार कहाँ पे रहता है। उनकी ज्यादातर लौंडे या फिर फैमिली एकदम अब्रॉड शिफ्ट हो गए, और ये जो पॉलिटिशियन जो यहाँ पे बैठ के लूटते हैं ना, वो लोग यहाँ पे भी एकदम आलिशान वे पे जीते हैं। ध्रुव भाई साहब के अब्बू को देख लो, बाकियों को मैं नहीं गिनूंगा क्योंकि उनको तो पता ही है कि उन लोगों ने करप्शन भर भर के किया, लेकिन केजरीवाल भाई साहब ने सबसे ज्यादा इस चीज का ढिंडोरा पीटा कि भाई मैं तुम जैसे आम आदमी हूँ, मैं कभी पैसा नहीं लूटूंगा, मेरा पार्टी नो करप्शन को सपोर्ट करता है। एंड गेस व्हाट, उनके जैसे एक आम आदमी एक 80 करोड़ से भी ज्यादा एक्सपेंसिव घर पे रह रहा है, शीश महल कहते हैं इसे आई गेस। उस घर का बाथरूम का प्राइस भी मेरे पूरे घर से ज्यादा होगा। भाई भगवान सबको ऐसी आम आदमी वाली जिंदगी दे। कल को अगर एक ऐसा पॉलिटिशियन आ जाएगा जो भाई समाज को बदल देगा, नो करप्शन, नो इश्यूज, और नौकरी भर भर की मिलेगी, तब भी भाई तुम्हें कम्पीट करना पड़ेगा। भाई इन सब नौटंकी को सीरियसली मत लो। अगर इम्प्रूव करना है तो खुद की जिंदगी पे इम्प्रूव करो। कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं चाहेगा कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। मीडिया और पॉलिटिशियंस प्रत्येक दिन हमें आपस में बांटने की कोशिश करते हैं हर इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि अगर हम एक हो गए तो हम अपने अधिकार की मांग करने लगेंगे और इनकी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। मेरा साफ कहना है कि नेता हिंदू हो या मुसलमान हो, जो नफरत की बात करे, जो अंधविश्वास की बात करे, जो बात करे आपको 800-900 साल पुराने इतिहास पर लड़वाने की, ऐसे नेता का सिर्फ बहिष्कार करो, क्योंकि ये सिर्फ तरीके हैं आपका ध्यान सही मुद्दों से हटाने की। क्योंकि अगर आपका ध्यान सही मुद्दों पर आ गया तो आप अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग करने लगोगे। सबको नमस्कार। हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे, पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी का प्रबंध करेंगे। इन दी एंड बस यही मैटर करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। और भाई प्लीज उन बंदों से दूरी रहा करो जो लोग सेलिब्रिटीज को अपना भगवान मानते हैं, और इन सेलिब्रिटीज को भी पता है कि ये लोग बेवकूफ है, इनको जैसे तैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे मुनव्वर फारूकी, कुछ दिन पहले उसने उन बैटिंग ऐप या फिर वो स्पोर्ट्स ऐप जिनसे पैसे कमाए जाते हैं उनके ऊपर टेप लगा रखा है। मतलब ये उसका पहला भी हैबिट था। ये कोई लॉजिक नहीं बनाता। अगर जब भाई हशी आमला और मोहम्मद शमी जैसे क्रिकेटर ये सब करते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि ऑफ कोर्स ये इनको सूट करता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब मुनव्वर जैसे बंदे करते हैं ना, इसने कुछ लड़कियों का जिंदगी तबाह कर दिया, बहुत लड़कियों ने एलिगेशन दिया इसके ऊपर, जो लड़कियों को बॉडी शेम करता है, वो लोग भाई ये सब करते हैं थोड़ा इमेज क्लीन करने के लिए, जो बहुत से पॉलिटिशियन करते भी है। और इन शॉर्ट वो क्रिश्चियन वाले बाबा के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि जर्मनी का शेफर्ड जिस पार्टी के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है, उस पार्टी ने ही इस बंदे को एकदम हाई क्लास सिक्योरिटी दे रखी है। इसने किसी एक अपने एम्प्लॉय को एकदम बुरी तरह पीटा, वो भी बच्चों के सामने। देखो भाई कैसे इंसान है। फिर उसने उस बंदे को देके ये बताया कि भाई वो वीडियो फेक है, एआई के माध्यम से किया गया। भाई एक वीडियो वायरल हो रही है न्यूज पर भी, इधर उधर सारी जगह देख रहे हैं आप, कि इसके गाल पे चाटे मारे। बताओ मैंने मारे तेरे को चाटे? नहीं मारे। वो वीडियो एडिट की गई है एआई ऐप के द्वारा।
एआई इतना एडवांस हो चुका है, कल को तो कोई ये भी कह देगा कि एआई के माध्यम से बसंती को कुत्तों के सामने नचवा जा सकता है। ओके आई मीन यस, एआई कुछ ज्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन ये एआई के माध्यम से नहीं है, क्योंकि एक और कैमरा एंगल से ये सेम चीज पकड़ा गई थी। और ये बाबा है भी बहुत टैलेंटेड, इन्होंने जो बंदों को बोलना नहीं आता उनसे भी बुलवा दिया, और ये भाई साहब भयंकर तरीके से कन्वर्शन कर रहे हैं पंजाब पे। और जर्मनी का शेफर्ड वो भी इनको सपोर्ट करता है, और इनके ऊपर वीडियो नहीं आएगा ना, ये तो उनके ऊपर वीडियोस बनाता है जहाँ पे इसकी जिस पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी है उसकी इमेज डाउन हो और उसकी खुद की सपोर्ट की हुई पॉलिटिकल पार्टी की इमेज क्लीन हो। देख लो दोस्तों, एक साथ दो कांड हो गया, लेकिन इस बंदे ने इस कांड को ही क्यों चुना? और भाई कितना प्रूफ चाहिए तुम्हें? ये तो केजरीवाल जी के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री भी अपने चैनल पे अपलोड की थी। ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने यूट्यूब पे रिलीज की है, अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? आम आदमी पार्टी पे ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल। ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। अब आप कहोगे अपने पे क्यों की, उस पे क्यों नहीं की, फिर उस पे क्यों की, इस पे क्यों नहीं की, इसका तो कोई जवाब नहीं। जिसको मन करा उसने कर दी। डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए? मत देखो, आपकी मर्जी है, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं देखनी आपने बनवाई है, आप जिसे अच्छी लगे कर रहे थे, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या प्रूफ चाहिए भाई? तुम क्या एमएमएस वीडियो की वेट कर रहे हो ध्रुव राठी की? वैसे जैसे ये बंदा है ना, मैं नहीं चौंकूंगा कल को ये मॉडर्न डे मसीहा अगर लाना रोड्स के साथ एक अश्लील वीडियो पे पकड़ा गया। Can I go deeper? As you know, I'm a very unbiased person. मुझे कांग्रेस भी नहीं पसंद, लेकिन मुझे राहुल गांधी थोड़ा पसंद था क्योंकि वो बहुत रिलेटेबल था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। एक और प्रूफ कि इंडिया की यूथ को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसका एग्जाम्पल है ये सौरभ जोशी, दल्ला। इसके जैसे अगर टैलेंटलेस बंदे भी, एक छोटे बच्चे पीयूष या फिर अब तो कुणाली जो भी है, इनको यूज करके लाखों छाप सकता है, तो सोचो वहाँ पे यूथ की मानसिक स्थिति किस लेवल पे चली गई है। जब से मैंने कुणाली के लिए टॉयज मंगाया ना, इसे टीवी देखना बंद कर दिया। देखो टीवी और फोन। मैं भी सोच रहा हूँ ये सब छोड़ छाड़ के मैं भी या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी सपोर्ट करूँ या फिर सौरभ जोशी जैसी वीडियो बनानी शुरू कर दो। ये पीयूष सुन मेरी बात, वो जो छत्ता है ना, एक काम कर, पीयूष वो छत्ते को गिरा दे, बहुत मजा आएगा करके दे। हाँ, वो लाठी जो है वो यूज कर। मेरे काउंट करने तक 1 2 3। सो इन दी एंड हमें क्या सीखने को मिला? भाई अपने लाइफ को बेटर बनाने में हार्ड वर्क करो और प्लीज पैसे कमाओ, क्योंकि वही जो चीज है वो तुम्हें प्रॉब्लम से मुक्त करवा सकती है। बनकर बैठने से और नेताओं को अपना बाप समझने से ना धर्म बचेगा ना देश। वोट इस आधार पर मत दो कि उसकी जाति और धर्म क्या है, वोट इस आधार पर दो कि वो तुम्हारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करता है कि नहीं। अपने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को ऊंची आवाज करके मांगो। इन नेताओं के बच्चों को देखा है कभी आपने कमेंट बॉक्स में गालियां देते हुए और लड़ते हुए या फिर रैलियों में पगलों की तरह चिल्लाते हुए? नहीं, ये लोग विदेश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं और अपनी जिंदगी के हर मजे लेते हैं। वहीं आप सिर्फ व्हाट्सएप के 4 मैसेजेस पढ़ के आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रखने लग जाते हैं। वो लोग अपने जीवन के हर आराम और सुरक्षा के अंदर हैं, वहीं आप लोग सिर्फ 5 किलो गेहूं लेकर उनके कीर्तन गा रहे हो। बाकी अगर मेरे एडवाइस अच्छा नहीं लगा तो जाके ऑनलाइन पे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करो, और क्या। वैसे यूनिटी तो रहा ही नहीं तुम लोगों पे। लेकिन जब भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? लगता है तू भी भैया है। कहाँ से आया? यूपी से या बिहार से? बस मैं जा रहा हूँ। सोचा था हर रोज एक वीडियो डालूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी मायूस हूँ। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए रंडी, लोकल की रंडी। हिंदी में तो बहुत गलत लैंग्वेज है रंडी बोलना, बट एनीवे तेलुगु में तो जब आप रेस्पेक्टफुली किसी को अंदर बुलाना चाहते हो रंडी, लोपली की रंडी, अंदर आइए, ये याद रखिए। लोपली की रंडी, अंदर आइए। ऐसे में बड़े सख्त लौटा हूं, लेकिन ये यहाँ में पिघल गया।